अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। आज वरहमतुल्लाहि सूरत वबरकातुहू। बकरा की हम तीसरी आयत, जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, उसका आखिरी एक हिस्सा रह गया था, उसको आज हम देखने लगे हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। जी डॉक्टर गुलशन, आप इसको दोहराएंगी? हमने क्या पढ़ा है अभी तक? जी उस्ताद जी। जी, ये था वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वाओ हरफे अत्फ है, जो मिम्मा है वह मिन जारा का है, मीम और मजरूर इसम है मा। ठीक है। ये इसम मौसूल है। मौसूल के बाद हमेशा उस्ताद जी फिर सिलातुल मौसूल आता है। सही। तो फिर हमने सिलातुल मौसूल जो है, यहाँ पे हमारा जुमला फेलिया बन रहा है। युनफिकूना, वो रज़क़ना, रज़क़ना हूँ, रज़क़ना, रज़क़ वो हमारा होगा फेल हो गया। ना के हमारा अ, ना हो गया इसका फाइल। हम जो है वो हमारा नहनो मफूल बन गया। और हम उसका जमीर है। और ये फेल फाइल नहनो मुकम्मल हमारा ये जुमला फेलिया बन गया। जी, जुमला फेलिया बन हमने के क्या बना और ये? ये हमारा सिलातुल वसूल जो है वो जुमला फेलिया है इसमें। और जो हमने पहले इसमें किया है सिला प्लस सिलातुल माल के जो बनता है सिलातुल मौसूल, उस्तादा जी उसका कुछ स्पेसिफिक है नाम जब हम उसको बनाते जी हैं इसमें। स्पेसिफिक नाम तो है ना, अ, लेकिन आप जुमले पे गौर करो ना कि सिलतुल मौसूल से पहले सिला क्या है, जो वो इसम मौसूल क्या है? अच्छा। इसम जी, मौसूल भी तो कुछ बना है ना। इसम मौसूल उस्तादा जी हाँ जी, वो था वो इसका पिछला जो था वो युकीम, वो इसका पिछली आय जो थी, क्योंकि या तो हमने सिलातुल मौसूल ही किया है। मौसूल इससे पहला था युकीम नस्सलाता, बेटा युकीम जी, आप वाओ के नस्सलाता। बाद नया जुमला शुरू होता है। वाओ के बाद पिछले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है आपका। वाव तो हरफे अत्फ है, ये मरकबे अत्फी एक किस्म का जी, समझे ना। वाओ हरफे हरफे अतफ है अत्फ तो जो वो है पिछले के साथ। वाओ के बाद तो नया जुमला होता है ना, आप पीछे जुमले से कैसे मिला रहे हो उसको? वो पिछले वाला जुमला अच्छा अच्छा, मातूफ ठीक है। अलई होगा, ये उसका मातूफ होगा। लेकिन ये तो जुमला मुकम्मल जुमला है ना। ठीक है। सबसे हाँ पहला जी। वर्ड क्या है वाओ के बाद? वाव के बाद मिम्मा। मिम्मा क्या उस्तादा जी ये होता है? हरफे जा रहा है। हरफे जार है ना। मिम्मा मेम जा, जी तो हरफे जार के जा रहा है, बाद ये क्या आता मरकबे है? जारी समझ। हाँ ठीक है, इसके बाद ये हमारा इसका इसम मजरूर इसम जो हम कहते हैं कि मरकबे जारी, महरे जार के बाद जो इसम आता है वो मरकबे जारी। मजरूर इसम हरफे होता है ना जार बेटा। प्लस इस। जी मजरूर इसम होता है ना मिन के बाद। हाँ जी। तो इस मिन के बाद क्या है? इसके बाद माँ जो इसके साथ वो लग रहा है ना। जी, तो माँ फिर मजरूर जी इसम है ना। जी। तो रज़ाक ना हम, ये फिर हमारा मरकबे अजाफी है, क्योंकि इसमें वो नहीं, ये इसमें फिर जो कसरा जो ये नहीं दे रहा। रज़ाक ना, फिर इसमें जेर आनी चाहिए थी लेकिन ये वो नहीं दे रहा। बेटा, मिन के बाद क्या है? उस में मजरूर इसम है उस्तादा जी। तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिन के बाद क्या है। माँ, तो माँ। माँ को आप मजरूर इसम कह रहे हो ना। हमने ऊपर लिखा नहीं भी है हाँ माँ जी। मजरूर इसम है। जी माँ जो है, जो इसम मौसूल है। अब ये मबनी इसम है ना, जो अपनी शक्ल नहीं बदलता, उसने हर जगह माँ ही आना है।
आपने उसकी ठीक सिचुएशन है। देख के बताना है कि जरी हालत में है, नसबी हालत में है, कि रफई हालत में है। ये तो एक इसम है। इसम की तीन इराबी हालतें होती हैं। जी, तो जो इधर यहाँ ये जो वाला है माँ है इस वो किस हालत में है? मजरूर इसम ये है। जो जी, जी मसूल समझ ये तो फिर इसकी रफ़ई हालत आ गई जो होम एंड में आके आ रहा है। बेटा आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हम माँ की बात कर रहे हैं, आप होम पे कहाँ से चले गए हो? मिन माँ के बाद माँ माँ है उस्तादा कि जी होम है? मजरूर इसम है। मिन हरफे जा रहा है, माँ मजरूर इसम है। जी। और ये बन ये जो जी इसम और ये मौसूल है, माँ, जी ये मजरूर इसम है, ये मिन के बाद आ रहा है ना। ठीक है। तो ये जी, तो मसूल, हाँ ये मसूल के बाद फिर हमने कहा है कि सिलतुल मसूल आता है। अभी एक बात तो समझ लेना फिर आगे चले। ठीक है। माँ के फौरन बाद जो इसम होता है वो मजरूर इसम होता है। हरफे जर के फौरन बाद। ठीक है। जी तो हरफे जर हमारे पास क्या है? मिन। जी जो हरफे जर आपके पास मिन है, और ये जो है आपका हरफे जर है। और हरफे जर के बाद जो भी होता है वो मजरूर इसम होता है। ठीक है। जी अब माँ इसके बाद फौरन माँ है, तो माँ इसका मतलब है मजरूर इसम है। जी ठीक है। मिन जी जार और माँ जो है वो मजरूर इसम। ये दोनों मिलके जार मजरूर क्या बनते हैं हमेशा? ये ये मुरकबे जारी बन गए, जार मजरूर मजरूर इसम। तो वही मुरक्कब जारी बन के क्या बनते हैं? हमने सीखा था कि मुरक्कब जारी चाहे इसमिया जुमला में हो या फेलिया जुमला में हो, क्या बनते हैं? ये फिर इसम यहाँ पे तो ये फिर मुरकबे जारी है और ये यहाँ पे इसम मौसूल बन बेटा गया ना। यहाँ की बात नहीं हो रही। मेरा सवाल है कि जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरकबे जारी और मुरक्कब मजरूर जारी इसम का नाम क्या है? वो छोटी क्लास में हम मुरक्कब जारी पढ़ते थे। अब मैंने नया नाम सिखा दिया हुआ है आपको। उस्ताद जी किसी भी जुमले में जब जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बनता है, आपको याद है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कि किसी भी जुमले में? जुमला फेलिया जी में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो आ सकते हैं? उस्ताद जी फेल फाइल मफूल और मुतल्लिक, तो मुतालिक किसको कहते हैं? मुरकबे जारी को। तो फिर इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। जी जी सॉरी सॉरी। कहीं पे भी जब मुरक्कब जारी आना है, चाहे वो फेलिया जुमला में या इसमिया जुमला में, उसने बनना ही मुतालिक है। उसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, उसका नाम ही कोई नहीं है। ठीक है उस्ताद जी। ठीक हो गया। तो मिन जी जो जी था उस्ताद जी। जार, उसके बाद जो भी इसम होगा वो मजरूर इसम होगा। तो इसके फौरन बाद क्या इसम है? माँ इसम मौसूल। तो वो मजरूर इसम हो जी गया। जी और ये दोनों मिलके मुतालिक बन गए। लेकिन हमने ये सीखा कि इसम जिस तरह हरफे जर के बाद मजरूर इसम ने लाजमी आना है, इसी तरह इसम मौसूल के बाद सिला ने लाजमी आना है। ठीक है। तो इसका इसम मौसूल के बाद कोई एक सिला भी होना चाहिए। जिस तरह हरफे जर के बाद लाजमी मजरूर इसम होता है, तो इसी तरह इसम जी मौसूल के बाद लाजमी एक सिला होता है। अब आप बताओ इसमें सिला जी क्या है? इसमें उस्ताद जी रज़ाक ना, खत्म हो गया इधर लफ्ज। रज़ाक ना हम जी। पूरा एक वर्ड है ना? जी रजक ना हम, ये मिल के सिलतुल मौसूल बनेगा। अब इनके नाम क्या है? रजक क्या है, ना क्या है, और हम क्या है?
जी। रज़क क्या चीज है? उ- उस्ताद जी, रजा का फेल है ना? फेल है। तो फेल के रजा। बाद क्या आया? जी। वह ना क्या बन के आ रहा है? उसके बाद उस्ताद जी इसका फाइल बन गया, और जो हम हम क्या कहते बन हैं के आ रहा है? हम मफूल। उस्ताद जी वो मफूल बन के आ रहा तो है। फेल फाइल रजक मफूल ना को क्या हूँ। कहते हैं? अ, फेल फाइल मफूल मिलके क्या बनते हैं? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। तो अब ये जो जुमला जी। फेलिया बना है, ये आपका जो है सिलातुल मौसूल बन गया। हमने कहा था सिला जो है वो चार तरह से बनता है: इस्मिया जुमला, फेलिया जी। जुमला, जार मजरूर अकेला, और शिबहू जुमला, यानी कि इसम ज़र्फ प्लस मुजाफे इलैही। चार तरह से सिला बनता है। अब यहाँ आपका सिला कौन सा वाला चार में से बन रहा है? जुमला फेलिया। फेलिया। जी। तो समझने वाली बात पूरी क्लास के लिए क्या है कि जब भी हरफे जर आएगा, जो भी उसके बाद लिखा हुआ है वो उसका मजरूर इसम है। उसको आपने मजरूर इसम बना दिया। और क्योंकि यहाँ पे इसम मौसूल है, मजरूर इसम, तो इसम मौसूल जिस तरह हरफे जर मजरूर इसम के बगैर नहीं हो सकता, इसी तरह इसम मौसूल अपने सिला के बगैर नहीं हो सकता। तो इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिल के मिन जार का मजरूर इसम बनेगा। यानी ये पूरा मिल के फिर ये माँ इसम मौसूल अपने जुमला फेलिया रज़क ना हम इसम सिला के साथ मिलके फिर अब ये मिन जार का मजरूर इसम कहलाएगा। किसको समझ आई है और किसको नहीं आई है? उस्ताजा मैं दोहरा दूं? जी जरूर। जी। मैम ये सिर्फ हम हमारा जो जुमला फेल ये है वो रज़क ना हम तक बन रहा है। जी बिल्कुल वहीं तक बन रहा है। ए, जी उस्ताजा, माँ इसम मौसूल अपने जुमला फेलिया रज़क ना हम के साथ मिलके सिलातुल मौसूल बन रहे हैं, और जुमला फेलिया है रज़क ना। जी मैंने गलत बोला इसका? माँ इसम मौसूल रज़क ना हम ना, रज़क ना हम मिन माँ का सिला बन रहा है, सिलातुल मौसूल। सही। और रज़कना जो है इसमें रज़ा का फेल है, ना फाइल है, और हुम मफूल है। बिल्कुल ठीक हो गया। और बाकी बच्चे किसको समझ आई है किसको नहीं आई? दोहरा लें इस वक्त जिसको नहीं आई। आपने बस पेयर्स बनाते जाने, ऑटोमेटिकली चीजें निकलती आएंगी। ठीक है। अब मुझे बताओ कि हम जब भी कुछ शुरू करते हैं, मैंने आप लोगों को पैटर्न सिखाया था कि जब भी हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने उस जुमले को देखना होता है कि वो जुमला क्या बन रहा है। उसके मुताबिक हम उसके पार्ट्स को देखते हैं। अब ये जुमला क्या बन रहा है? ये पूरा जुमला अगर हम इसको खोल लें तो ये जुमला इसमी है कि जुमला फेली है? किससे शुरू हो रहा है? जुमला फेलिया से। इसमें फेल कौन सा है? जुमला फेलिया को तो फेल से शुरू होना होता है ना। जी। कौन सा फेल है रज़क इसमें? रज़क ना जुमला फेल या तो जुमला फेल। रजकना से शुरू हुआ है। जी। नहीं नहीं वाव मिम्मा। तो वाव तो हरूफ अत्फ है और मिन हरूफ जार है। माँ इस्म मजरूर है। रज़क। मजरूर नहीं बेटा, इसम मौसूल है। अच्छा, माँ इस्म मौसूल है। तो फिर इस जी। इसम से जुमला शुरू हो रहा है कि फेल से हो रहा है? तो जुमला तो इस्म से शुरू हो रहा है। अच्छा। अब अगर इसम से जो जुमला शुरू होता है उस जुमले को क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया। लेकिन रज़कना रज़क जो है वो फेल है।
बेटा अभी जो सवाल किया ना उसका जवाब दें। हमने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा है कि अगर जुमला इस्म से फेल शुरू से हो शुरू, इस्म से शुरू हो तो इस्मिया। तो जुमला इस्मिया होता है। और अगर फेल से शुरू हो तो जुमला फेलिया फेलिया होता है। कहना। जी। ठीक है, ये मैम हमने सीखा। ठीक मैम है मैं थोड़ा बताऊं हाँ। मैम जुमला हमारा मिन हरूफे हरफे जार से शुरू हो रहा है। बेटा बेटा मुझे तो अभी इसको कंप्लीट करने दे, फिर बाकियों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मुझे खोल के बताने दे जरा इनको। ये हमने दो रूल सीखे कि अगर जुमला इस्म से शुरू हो तो इस्मिया, अगर फेल से शुरू हो तो फेलिया। अब हमने जुमले में हरफ को नहीं देखना होता, हरफ के बाद देखना होता है कि किस चीज से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम खोल खोल जी। के एक के बारे में देखें कि सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो जैसे अभी बहन ने बताया कि पहला तो हरफ था, हरफ को हम नहीं कंसिडर करते, हम इसम और फेल में देखते हैं कि किससे शुरू हो रहा है। अब इसके बाद जो अगला लफ्ज है वो माँ है। माँ हमने क्या पढ़ा जी। है? माँ, माँ हर जार, जार है। नहीं बेटा, माँ कहाँ से हरफे जार है? नहीं, मजरूर इस्म है, माँ मजरूर इस्म है, मिन हरुफ अभी जार। सवाल हो रही है उसकी इराबी हालत, नहीं मैं पूछ रही। अभी बात हो रही है कि जुमला इसम से शुरू हो रहा है कि फेल से, तो उसका सवाल हो रहा है कि पहला वर्ड इसम है कि फेल है। मिम माँ लिखा हो तो मिम को हम इस्म बना रहे हैं, मिन वैसे को तो नहीं हमको बना नहीं। रहे ना इसम बेटा, मिन तो हरफ है, हरफे जर आप कहते हो उसको। हरफे हाँ, जर को हरुफ आप इसम कैसे बना सकते हो? नहीं, ना ना है। मिम, ना तो है ही मिम नहीं उसके माँ। बाद। मिन के हाँ, बाद मिम माँ। माँ है, माँ इसम जी मौसूल। जी। अच्छा, इस्म मौसूल है माँ। जी। तो फिर जुमला माँ। तो इसम से शुरू हो रहा है ना। जी, इस्म इसका मतलब मौसूल हुआ है। कि अगर इसम से जुमला शुरू हो रहा है, इसम मौसूल माँ से, तो इसका मतलब हुआ कि जुमला इसमिया है। हमने यही टेक्निक देखी ना, इसम से शुरू जी। हो तो इसमिया और फेल से शुरू हो तो फेलिया। लिया। तो हमारे रूल जी। के मुताबिक इसको जुमला इसमिया होना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है। हाँ, अब समझ में आई। जो जुमला वैसा। इसम से शुरू हो इसमिया, जो फेल से शुरू हो फेलिया। अब लिया। अगर जुमला इसमिया हो तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? अब कोई और भी बोल ले। मेमुना आप बोलो, जुमला इसमिया के कितने पार्ट्स होते हैं? जुमला उस्ताजा इसमें जुमला। खबर से निकल गया। जी, उस्ताजा जी, जुमला इसमिया के कितने खबर, पार्ट्स होते हैं? पहले खबर क्या हो आता के है? इसम हो उस्ताजा। पार्ट्स के नाम बेटा पूछ रही हूँ, वो तो पता है कि उस्तादी इसमिया जुमला है तो इसम ही जी होगा ना। जी, खबर से पहले। जी, कलसूम आप खबर बताओ। जी मैम, जुमला इस्मिया के 3 पार्ट हो सकते हैं, मुब्तदा, खबर और जी मुतल्लिक। जी, मुब्तदा जी उस्तादा, जी, मुब्तदा खबर जिस मुतल्लिक। इस्म से जुमला शुरू होता है उसको कहते हैं मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा के अंदर वर्ड किया है इब्तदा। इब्तदा, इब्तदा से पहले है मीम अजाफी, जिसका मतलब होता है वाला, वाले, वाली। यानी कि इब्तदा करने वाला इस्म को क्या कहते हैं? मुब्तदा। तो सबसे पहले मुब्तदा आता है और उसके बाद उसकी खबर आती है। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी
मुतालिक भी आ जाए, यानी कि जार मजरूर। ये 3 पार्ट्स हो सकते हैं। जुमला इस्मिया में 3 पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मुब्तदा पहले आता है, उसके बाद उसकी खबर आती है, और ये लाजमी नहीं है लेकिन मुतालिक भी आ सकता है। कभी मुतालिक आता है और कभी खबर आती है। अगर खबर मिसिंग हो तो मुतालिक को हम क्या कह देते हैं? कायम मुकाम खबर। अगर खबर के बगैर जुमला है, मुब्तदा के बगैर जुमला नहीं हो सकता, खबर के बगैर जुमला हो सकता है। यानी कि सबसे पहले इस्म का आना लाजमी है, ठीक है, और इस्म के बाद उसकी खबर का आती है, जो एक रूटीन का हमारा कायदा है। अब सबसे पहले आपके पास इसका मतलब है मुब्तदा। अब मुब्तदा के बारे में हमने कुछ चीजें सीखी थी कि मुब्तदा, जी, साइमा आप बताओ, मुब्तदा में क्या क्या आ सकता है? महद मसूद। मैम मुब्तदा में जुमला, हम्म, पूरा जुमला कोई इसम भी हो सकता है, और इसम में वाहिद, जुमला इसमें वाहिद। जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि अकेला इसम। हम्म इस अकेले इसम को हम क्या कहते हैं? और इसके अलावा क्या हो सकता है? मैम जुमला फेलिया भी बन के उसका कभी भी मुब्तदा नहीं आ बन सकता सकता है। बेटा, कभी भी नहीं आ सकता। मुकम्मल जुमला इसमें आप ज्यादा इसम को कैसे कह मैम सकते हो आप? फेल ना वो मुरक्कबात में से आ जाएगा, मुरक्कबे तो आप ये बात याद तौसीफी। रखो कि हमने उस जुमले को इस जुमला इसमिया कहना है जो इसम से शुरू हो। तो या फिर जुमला फेलिया कैसे आ सकता है? वो तो होता ही फेल से हम्म स्टार्ट है। हम्म, हाँ वो खबर की जगह पे आ सकता है, लेकिन जी। तो मुब्तदा या तो अकेला इसम होता है, वाहिद इसम, और हम्म या वो 4 मुरक्कबात बन के आ सकता है। हम्म, टोटल टीचर हमने इसमें कितने जर्फ क्या मुरक्कबात करता है? पढ़े? मुरक्कबे अजाफी, जी। मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे अतफी, और इशारा। मुरक्कबे हाँ और इशारी। कौन सा मुरक्कब है जो कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता? हाँ, मुरकबे जारी। जी। जी। जार मजरूर। अजाफी, तौसीफी, इशारी, और कौन सा रह गया? अतफी। अतफी। ये सारे जो हैं, ये मुब्तदा बन के आ सकते हैं, और मुब्तदा हमेशा रफा की हालत में होगा। ये 2 कायदे हैं इसके। मुब्तदा की हालत रफा की होगी, या तो वो अकेला इसम होगा, और या ये 4 मुरक्कबात बन के आएगा। ठीक है। कभी भी मुब्तदा मुरक्कब जारी नहीं बन सकता। मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा बन कर नहीं आ सकता। बात समझ आई आप लोगों को? 4 मुरक्कब जो है वो मुब्तदा जी। बन सकते हैं, लेकिन मुरक्कब जारी कभी मुब्तदा बन के नहीं आ सकता। अगर हमने कहा कि माँ इसम मौसूल है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आना चाहिए? मुब्तदा। जुमला इस्मिया मुब्तदा से शुरू होता है ना।
यानी कि वो इस्म होना चाहिए, या वो इस्म हो, या वो मुरक्कब इजाफी हो, तौसीफी हो, इशारी हो, अतफी हो। इसके अलावा मुब्तदा कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास क्या है इधर सबसे शुरू में? जुमला किससे शुरू हो रहा है? मैम जुमला फेलिया। बच्चे रज़कना ध्यान तो से। करो ना, पढ़ो तो सही। पूरी हमने उसको तशरीह कर ली है, तो आप कह रहे हो जुमला फेलिया। मैम उस्ताजा इसम के बाद रज़कना, रज़कना मैम हूँ। हरफे जार मिन से शुरू हो रहा है। जी। और तो जार और उसके बाद का हिस्से को हमने मजरूर इसम कहा है, तो जार मजरूर जी क्या बनता है? मुतल्लिक। इस पूरे को हमने एंड पे मुतल्लिक। क्या बनाया है, राइट वाली साइड पे जो हमने सॉल्व किया है? सबसे पहले मिन हरफे जर था, उसके बाद माँ मजरूर इसम था, और माँ इसम मौसूल कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ सिला जुड़ा हुआ था, जो जुमला फेलिया था, रजक ना हुम। तो इसका मतलब है मिन माँ से लेके रजक ना हुम, ये पूरा मिल के मुतालिक बन गया, मुरक्कब जारी बन गया। और जी मैम। मुब्तदा तो कभी मुरक्कब जारी हो ही नहीं सकता। जी मैम। अभी अभी हमने सीखा कि जी चारों मुरक्कब बन सकते हैं, कभी मुरक्कब जारी मुब्तदा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये मुब्तदा नहीं बना। जी तो फिर अब इसके बाद वाले पार्ट को देख के हम फैसला करेंगे कि क्या है। ठीक है। अब इसका मतलब उस्ताजा है एक अगर दफा इसके फिर ये बाद जो है वो इसम होगा, तो हमने सीखा था कि सम टाइम इसम बाद में चला जाता है मुब्तदा किसी वजह से, और उसकी खबर पहले आ जाती है। ठीक है। हम कहते हैं खबरे मुकद्दम, यानी कि मुकद्दम का मतलब होता है स्टार्ट में, कि खबर स्टार्ट में आ गई। और मुब्तदा मुअख्खर, बाद में। के मुब्तदा जो है वो बाद में चला गया। अब अगर ये जुमला इस्मिया है, अब ये बाद वाला पार्ट फिर इसम होना चाहिए। अगर मुब्तदा आगे चला गया, तो अब वाला जो आगे वाला पार्ट है उसको मुब्तदा होना चाहिए ना। जी मैम। और मुब्तदा इसम को कहते हैं। अब इसके बाद वाला पार्ट क्या है? यूं फिकूना। अब यूं से फेल है कूना इसम है? उस्ताजा। नो मैम, फेले मुजारे है। फेले मुजारे है, तो फेल है ना। जी तो अगर पहला पार्ट मुतालिक बन गया, बाद वाला फेल आ गया, तो क्या अब ये जुमला इसमिया हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो अब आपके पास आ गया फेल, तो फिर जुमले की किस्म क्या बन गई? मैम जुमला फेले ही बनेगा फिर। फिर अब ये जुमला फेलिया बनेगा ना बेटा। तो आप जब तक खोलोगे नहीं, पार्ट्स को देखोगे नहीं, उस वक्त तक तो आपको नहीं पता चलेगा। जी मैम। किसको समझ नहीं उस्ताजा आई? में उस्ताजा में बिल्कुल ही सर में नहीं घुसा मैं। मुझे इससे पहले आपने बताया था कि मिम्मा हरफे जार बना है। हम्म। जी, माँ इसम मौसूल है, और उसके आगे रज़क ना, इसम मौसूल के फौरन बाद क्या आता है? जिस तरह सिला। हरफे जर के बाद मजरूर इसम का आना लाजिम है। ठीक है। जी तो जी। मिन के बाद क्या था? माँ 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 तो वो मजरूर इसम हो गया ना। जो भी होगा जी उसके माँ बाद, हरफे जर के बाद जो भी होगा वो मजरूर इसम कहलाएगा। जी तो अब माँ इसके बाद मजरूर माँ इस। है, तो उसको आपने मजरूर इसम कह दिया। ठीक है। जी लेकिन जी। वैसे माँ क्या है? वैसे माँ इसम मौसूल है। तो इसम मौसूल सिला के बगैर नहीं हो सकता, जिस तरह जार हरफे जर मजरूर इसम के बगैर नहीं हो सकता, तो इसी तरह इसम मौसूल अपने सिला के बगैर नहीं हो सकता। तो इसका जी मतलब है इसम मौसूल के बाद जो भी होगा उसको आपने सिला बनाना है। जी। तो फिर नहीं इसके तो बाद क्या था माँ के बाद? माँ के बाद रज़क ना हम सिला है। तो ये उसका सिला बन गया। जी भाई आप समझ आ रही है? जी, ये तो मुझे आगे उस्ताजा, तो आगे जो अब, आप बता रही हाँ, तो अब ये हैं। जी पूरा का पूरा मिलके क्या बन गया? पहले इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिला, जी क्योंकि वो जी। उसके बगैर होता नहीं, सिला के बगैर। हाँ, वो और फिर सिलातुल ये मौसूल मिल है। के पूरा का पूरा
मिन हरफ जर का मजरूर इसम बन गया। अब ये जार मजरूर बन गया तो वो आपको पता है हमेशा मुतालिक कहलाता है। नहीं उस्ताजा, माँ तो मिन का मजरूर इसम पूरा ये माँ से रजक ना हम तक बन गया। बेटा हर या तो चीज ये तो, अगले के साथ कनेक्ट हो रही है ना। जी जी, मुझे ये उस्ताजा मैंने ये तो मैंने समझ जब आ आप गया। लोगों को मुरक्कब जारी पढ़ाए थे ना, मुरक्कबात जी पढ़ाए थे, जी जी मैं आपको उसको खोल के बताती हूँ। मैंने आपको जब मुरक्कबात पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हरफे जर आएगा जी तो जी, उसके फौरन बाद क्या आएगा? मजरूर इसम आएगा। मजरूर इसम। जी अब ये मजरूर इसम जो है, जो भी होगा, आपने उसको आंखें जी बंद करके मजरूर इसम कह देना है। जी और होगा वो लाजमी इसम। जी ठीक है, फेल नहीं हो सकता, फेल को तो नहीं आप मजरूर इसम कहोगे। जी जी और ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? मुरक्कब जारी। जी ठीक है। अच्छा, जी अब मैंने आपको कहा जिस तरह हमने बहुत दफा पढ़ा, अ, अल्लाह रब्बिहिम, अल्लाह रब्बी हिम। जी ठीक है, अब इसको जी। कैसे खोलोगे? अल्लाह हरफ जार है, और उसके फौरन बाद क्या रब्बी आता है? मजरूर इसम है रब्बी, और हिम जमीर अल्लाह है। के बाद जो रब्बी है वो मजरूर इसम है। ठीक जी है, जी, लेकिन उसके साथ क्या कनेक्टेड है? जमीर है। जमीर है। तो जी, इसम प्लस इसमें जमीर हमने क्या सीखा हुआ है? क्या बनता है? मुरक्कब जी इजाफी मुरक्कब उस्ताद। इजाफी। मुरक्कब जी इजाफी। जी तो अल्लाह के बाद जो भी होगा वो मजरूर इसम कहलाएगा। इसका मतलब है कि जी ये इस तरह से हम इसको देखेंगे कि ये जो है अल्लाह अपने मजरूर इसम के साथ मिलके क्या बनेगा? मुरक्कब जारी। हाँ, अब ये बन गया मुरक्कब जारी। जी और जो मुरक्कब जारी बनने के बाद कहलाता है मुतालिक। ठीक है, जी इसके अलावा कुछ भी नहीं कहला सकता ये। यानी कि हरफ जर जब भी आएगा उसके बाद जो भी होगा उसको आपने कहना है मजरूर इसम। अला जर और रब्बी मजरूर इसम। अब जब आपने रब्बी को देखा तो ये हल्का फुल्का इसम था, ना अल ना तनवीन, तो वो क्या कहलाता है? वो मुरक्कब जी मुजाफ उस्ताद। मुजाफ मुजाफ। कहलाता है। उस्तादा जी। जी हाँ मुजाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रब्बी है वो मुजाफ है। और जी, जब भी मुजाफ आएगा मुजाफ के फौरन बाद क्या आता है? मुजाफ मुजाफ इलैही। इलैही। मुजाफ इलैही। जिस तरह जार मजरूर इसम के बगैर नहीं हो सकता, उस तरह मुजाफ मुजाफ इलैही के बगैर नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा उसको आपको कहना पड़ेगा मुजाफ इलैही। इलैही। जी आइए समझ। जी उस्ताद से यहाँ तक तो आप। तो ये पेयर्स में चीजें बनती है ना। जी, जो भी जोड़ा है पहले जा। उसको बनना ही बनना है। जी जर जो है वो मजरूर इसम के बगैर नहीं हो सकता, और मुजाफ मुजाफ इलैही के बगैर नहीं हो सकता। जी और जो हमने कहा था कि जब दो मुरक्कबात बांध रहे हो तो हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं। तो पहले क्या बनेगा? रब्बी और हिम, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब जी इजाफी बनने के बाद वो अला के साथ मिलके उसका
मजरूर इसम बनेगा। जी हमेशा उस्ताजा एंड याद से किया। बैकवर्ड की तरफ जाते हैं। जी ठीक है, जब भी दो मुरक्कबात के बीच में कोई कॉमन जोड़ बांधना होता है तो वो हमेशा क्या होता है, एंड से हम बैकवर्ड आते हैं। तो हल्के फुल्के इसम के बाद मुजाफे इलैही लाजमी आना है, जी और मुजाफे इलैही के बाद ये बन गया मुरक्कब इजाफी। तो अब जब मैं अल्लाह को कहूंगी कि इसका मजरूर इसम क्या है, तो ये पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी इसका मजरूर इसम होगा, यानी कि हिम उसकी दुम पे लगा हुआ है, जी जी ऑटोमेटिकली उसके साथ ये कनेक्ट होके आ रहा है। ठीक है अल्लाह का पूरा मजबूर इसम होगा। रब्बी जी। हिम। तो पहले आपका रब्बी रब्बे हिम। हिम बना है, जी और उसके बाद वो पूरा पेयर जो है वो अला के साथ मिलके मुरक्कब जारी बना रहा है, यानी कि पहले ये बन गया, और जी फिर अला जो है हरफे जर, उसके साथ ये पूरा पेयर जो है वो मजरूर इसम बन रहा है। अब ये मुरक्कब जारी कहलाएगा। तो हिम खुद ही चिपक के साथ आ गया ना रब के साथ। जी जी इसी तरह यहां पे गौर करो, यहां पे मैं इसी दोबारा तरह लिख के देती हूँ। जी मिम्मा रज़क़ना हूँ जो जी, है वो मिन जो उसके है, साथ जुड़ अभी जैसे मैंने जी कहा कि हरफे जर के बाद लाजमी क्या आना है, मजरू उसके रफ़े पेयर जर के के तौर बाद पे मजरूर इसम ने आना है। जी जी यानी कि मिन के बाद जो भी लिखा होगा वो मजरूर इसम होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, माँ। माँ जी लेकिन माँ क्योंकि इसम मौसूल है, तो जिस तरह मुजाफ अपने मुजाफे इलैही के बगैर नहीं हो सकता, हरफे जर अपने मजरूर इसम के बगैर नहीं हो सकता, इसी तरह माँ भी अपने सिला के बगैर नहीं हो सकता। तो माँ का जो सिला है वो खुद ब खुद चिपका हुआ आ जाएगा। इसम मौसूल ये भी पेयर में होता है, इसम मौसूल और सिला ये मिल के हमेशा आते हैं, वो अकेले हो ही नहीं सकते। कभी भी इसम मौसूल अपने सिले के बगैर नहीं हो सकता। तो इसम मौसूल जब भी आएगा उसके साथ कोई उसका सिला भी होगा। ठीक है, जी उस्ताज़ा। अब बात समझा पाई हो कि नहीं? उस्ताज़ा यहाँ तक तो आगे ये आपने रज़क़ना का आगे आपने बताया था। तो तो ये रजक ना होम उसका सिला है ना बेटा, ये पूरा का पूरा सिला ये बन रहा है जी उसका। जी ये रज़क़ना हम सिला तो बन गया, लेकिन तो आप ये पूरा सिला जो है अपने माँ जी इसम मौसूल के साथ मिलके, अब रजकना हम जुमला फेलिया बन रहा है ना, फेल है, जी फाइल है, मफूल है। जी बिल्कुल तो फेल फाइल मफूल बन के क्या बनता है? जुमला फैलिए। हमने कहा ना इसम मौसूल तीन तरह से, सिला तीन चार तरह से आ सकता है। तो इसका सिला जी जुमला फेलिया है। माँ जी का सिला क्या है? जुमला फैलिया। हमारे पास जो इस वक्त एग्जाम्पल है उसमें माँ का जो सिला है वो रज़क़ना हूँ जुमला फेलिया है, पूरा जुमला फेलिया। जी ठीक है, और वो क्या है? र जक ना हम, ये पूरा एक ही वर्ड है ना। जी बिल्कुल तो ये पूरा मैंने तोड़ के इधर लिखा हुआ है, वैसे ये एक वर्ड है वहां पे। तो फेल है रजक, मैंने आपको पढ़ाया बताया था कि फेल के बाद अगर दो प्रोनाउन आ जाएं, दो जमायर आ जाएं, तो हमेशा पहला फाइल होता है और दूसरा मफूल होता है। तो रजक फेल अपने ना फाइल और हम मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया बना, और फिर जी जुमला फेलिया माँ इसम मौसूल का सिला बन गया। जी और मिन हरफे जर जो है
अब ये पूरा का पूरा जो मैंने कहा कि इसम मौसूल अपने सिला के बगैर हो ही नहीं सकता, तो ये अपने सिला समेत जो है मिन का क्या बन जाएगा, मजरूर इसम। हाँ, जी जी, सही हो गया उस्ताद जी। अब ये मिन अकेला है, ये जार है, अत्ता के बारे में बताया था। अच्छा, वो आपने मुझसे 2 नगेट्स खाए, तो सैंडविच लिया था, एक बाइट लिया तो वॉमिट करती है, तो बस नोट 2 नगेट्स खाए नहीं। टाइम खत्म हो गया यार। वैसे से 2 नगेट्स खाए नहीं, तो अभी नहीं, अभी खाए, तो कोई घंटे तक कुछ ट्राई कर लेना। जी और बुखार दिक्कत। जी, बात समझ आई है। बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, सिर्फ मेमुना बोलती जा रही है। किसको नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही समझ? मैम आइए। आ गई टीचर। सब बच्चे बारी बारी बताएंगे। जी, कलसूम आपको भी आ गई है, शकीला जी जी मैम जी टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई। ठीक हो गया। अब हमें बात समझ आई कि जो पहला वाला पूरा पार्ट है, मिन और माँ और रज़क ना होम, ये पूरा मिल के अब मुतालिक बन गया। मिन हरफे जर था, इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके उसका मजरूर इसम बन गया, तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या बन गया, मुतालिक। बता दो। जी मैम। तो अब मुतालिक पे बात खत्म हो गई। अब मुतालिक जी तो दोनों जुमलों में आता है ना, जुमला इस्मिया में भी आता है और फेलिया में भी आता है। जी मैम। जी तो इससे तो हमें नहीं पता चला ना ये कौन सा जुमला है। और हमने ये सीख लिया था कि मुब्तदा नहीं कभी बन सकता मुतालिक जो है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसके बाद जो चीज रह गई है ना, उससे हमें पता चलेगा ये किसी वजह से मुतालिक वक्त से पहले आ गया। इसमिया जुमला है तो भी मुतालिक पहले आ गया, और अगर फेलिया जुमला है तो भी मुतालिक पहले आ गया। और अगर अब मुतालिक तो बाद में आता है, फेलिया में भी बाद में आता है और इसमिया में भी बाद में आता है। अगर मुतालिक पहले आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, मुब्तदा, सॉरी मुतालिक के मो अव्वल को क्या कहते हैं स्टार्ट में आने मुकद्दम। को, मैम मुकद्दम। 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 यानी कि जो भी वजह हुई, मुतालिक को मुकद्दम कर लिया गया है, स्टार्ट में लिख दिया गया है। ठीक है, जी और ये जी तब किया जाता है जब अल्लाह ताला ने कोई बहुत ही अहम पैगाम देना हो, तो अल्लाह ताला अपना असूल तोड़ते हैं ताकि आपका वहां पे तवज्जो हो, बात की तरफ आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। एक 10 मर्द गुजर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल हालत में, आप एक लम्हे के लिए आपकी नजर पड़ेगी, फिर आप मुड़ के देखोगे भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदे ने अजीब सा हुलिया बनाया हुआ है, या एक मर्द ने मेकअप किया हुआ है, या कोई औरतों वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो एकदम दोबारा घूम के देखोगे कि नहीं? पहली जी नजर तो मैम। पड़ी, लेकिन एकदम ऐसे पलट के दोबारा देखोगे कि ये क्या है। सही। ये वही सिलसिला है कि अल्लाह ताला कुछ डिफरेंट कर देते हैं कि दोबारा पलट के देखो कि ये क्या हुआ। और ये कब करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी हो, आपकी तवज्जो दरकार हो। आई समझ? जी अब इतनी लंबे जी जुमले के बाद आपको पता चला कि वो तो सिर्फ क्या बन गया, मुतालिक। ताली। अब मुतालिक। इसका मतलब है कि इसके जो बाद वाला पार्ट है ना, वो फैसला करेगा कि असल में जुमला कौन सा है। ठीक है, बाद वाला पार्ट जो है वो कहलाएगा, जो बाद वाला पहले आ जाए उसको मुकद्दम कहते हैं, और जो पहले वाला बाद में चला जाए उसको क्या कहते हैं, ऑफर। मौखर। मुअख्खर। आखिर में जाने वाला, आखिर, मुंह वाला, अखर, आखिरी वाला।
मुवख्खर। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रह गया हिस्सा है वो क्या है? सिर्फ युनफिकून। जी जी युनफिकून। अब आपने देखना है कि ये फेल है कि इसम है। अगर इसम है तो आप कहोगे जुमला इस्मिया, मतलब मुब्तदा मैं आप बताऊं। कहोगे कि मुतालिक के मुकद्दम अपने जुमला इस्मिया यानी कि खबरें मौखर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बन गया। अब यहां क्योंकि फेल है तो फेल प्लस मुतालिक क्या होता है? खबरिया। जुमला फेलिया। फेलिया। जुमला फेलिया। पहले जी। मुतालिक तो दोनों उस्ताजा जुमलों में ये आता है ना, तो मुतालिक से तो उस्ताजा नहीं ये आता लाइन इसका रिपीट तर्जुमा। कर दीजिए। जी बेटा। जी ये लाइन रिपीट कर दीजिए। मुतालिक के मुकद्दम अपने ए, नहीं अपने मैंने आपको ये कहा है कि पहला तो पूरा का पूरा पार्ट ना मुतालिक बन गया, और हमें ये पता है कि समझ। मुतालिक दोनों जुमलों में आता है, इसमिया में भी फेलिया में भी। तो सिर्फ जी मुतालिक को देख के तो नहीं हम बता सकते ना कि जुमला की किस्म कौन सी है, इसमिया है कि फेलिया है। जी इसका मतलब है जो बाद वाला पार्ट है वो बताएगा, जो कि मौखर हो गया है, वो बताएगा कि मैं जुमला फेलिया हूं कि इसमिया हूं। अगर वो फेल हुआ तो मैं कहूंगी जुमला फेलिया है, अगर वो इसम होगा तो मैं कहूंगी इसमिया है। जी अगर इसम होता है तो इसम तो शुरू में आता है ना, मुब्तदा। तो मैं क्या कहती कि मुब्तदा मुअख्खर बाद में चला गया, और खबर मुकद्दम वो पहले आ गई, मिल के जुमला इसमिया बन गया है। ठीक है। अगर इस्म होता बाद में, और अगर क्योंकि यहाँ पे फेल है तो हम कहेंगे फेल। अब इसको पहले खोल के देखते हैं ना, किसने अभी तक नहीं बताया उसको खोल ले। तो मैंने नहीं बताया। जी शकीला बताओ। यूनफेकून को खोलो। यूनिफेकून में मादा है नून फा काफ नफक। नून फा काफ मादा। और वाव नून जमा की अलामत है। वाव नून जमा। खाली जमा नहीं कहना, और मैंने बहुत दफा बताया है। जमा मुजक्कर। जमा जमा मुजक्कर मुजक्कर की। कहना है, क्योंकि मुन्नस में वाव और नून नहीं आता। और या जो है वो मुदारे की अलामत है गायब की। बिल्कुल ठीक है। या से आपको पता चला कि ये फेले मुजारे है, और फेले मुजारे की दो किस्में होती हैं, कौन सा वाला है? ये है मारूफ है ये। मारूफ, मुजारे मारूफ है। और ऊपर आपको पता जी चल गया जमा मुजक्कर है। और या क्या बता रहा गा- है आपको? गायब का। गायब। तो हो गया जमा मुजक्कर गायब। गायब। अब हम ये देखेंगे कि इसका आयन कलमा जेर वाला है। अगर जबर होता तो हम कहते हैं कि ये जो है मजहूल है। और ये है फिर मजीद फी का। ठीक हो गया। हमें पता है कि जब भी ये तान पेश वाली हो तो वो मजहूल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जी कंफर्म कैसे करते हैं? आइन कलेमा को देख के। अब आइन कलेमा उसके लिए लाजिम है कि वो जबर वाला हो, जबकि यहाँ पे वो जेर वाला है। तो जब भी ये तान पेश वाली हो और आइन जेर वाली हो तो वो पहली बात के सुलासी मजीद फी से होगा। जी। और कितने अबवाब में से होगा? ये है वो पहले बाब में से इफाल में से। वैसे कितने में से होगा अगर ये तान पेश वाली हो आइन जेर वाली हो? 4 और 5 के अलावा सब सब नहीं 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 मतलब नहीं नहीं बाकी जो है बेटा, ना। पहले तीन अबवाब की ये तान पेश वाली। अच्छा जी जी। पहले 3 अब आपके। पहले तीन अबवाब की ये तान पेश वाली होती है। इसका मतलब है ये पहले तीन अबवाब में से हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो जी सकता। ठीक है। अब देखोगे जी। उन तीन में से असल में किससे है? ये पहले बाब से आ रही है क्योंकि इसमें शद्दा भी नहीं है और अलिफ भी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट बीच हो में। गया। तो उसका ताल्लुक हुआ बाबे इफ़आल से। इफाल।
परफेक्ट हो गया। आगे आपको पता चल गया फेले मुजारे मारूफ है, सुलासी मजीद फी है, जमा मुजक्कर गायब इसका सीगा है, रूट वर्ड इसका नून फे काफ है, बाबे इफ़आल से इसका ताल्लुक है। पीछे क्या रह गया? इसमें फाइल प्लस मफूल है। फेल प्लस फाइल है, सॉरी, जी, फेल फेल प्लस बिल फाइल। फाइल कहते हैं। फेल बिल इधर बी फाइल का मतलब होता जी। है साथ, जी। बिल फाइल। और इसमें होम, होम की जमीर है इसके अंदर। बिल्कुल, फाइल इसके अंदर हम है। जी। जी, जहां मैं पढ़ रही हूँ ना, वो इसको हमेशा कहते हैं वाओ, वाओ फाइल है। जी वाओ। जी जी वाओ कहते हैं, मैंने भी हाँ, पढ़ा है ना वहां से। वाओ फाइल है। ये होम को आप वो बच्चों के उसमें कैटेगरी में ले गए हैं। होम फाइल या इसके अंदर वाओ फाइल है। तो उस्तादा जी, वा, जी वाओ की दोस्ती पेश से होती है, इस वजह से कह रहे हैं कि वाओ की है, वाओ की फाइल है। नहीं बेटा, हमने सीखा था ना जी शुरू में कि रफा की हालत जो होती है वो रफा के पास वाव नून होता है और नसब जर के पास या नून होता है। तो अगर वाव आया हुआ है तो ये रफा की हालत है, और रफा की हालत में फायल होता है, मफूल नहीं होता। मफूल जबर में होता है। वाव जमा के लिए आता है ना, तो हम जमा का सीगा है ना, जी वाव नून जी जमा के जी लिए आता है। उस्तादा जी, जी समझ आ गई। अच्छा, अब फेल बिल फाइल होम अब मिलके ये क्या बन गया? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया बनकर ये अ, अब आप कहोगे जो हमने पढ़ा कि जुमला फेलिया। मौखर जी, जुमला फेलिया और मौखर मुकद्दम मुतालिक अली से के मिलकर, मुकद्दम। तालिक मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया बना। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमने कहा कि पहले हमारे पास आ गया है मुतालिक के मुकद्दम, और उसके बाद आ गया है फेल और फाइल। आप चाहे इसको फाइल वाउनून ले लो या आप इसको होम ले लो, दोनों तरह से सीख लेते हैं हम फिलहाल। फेल फाइल और मुतालिक के ये फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके क्या बन गया? अब ये जुमला फेलिया जुमला बन गया। जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया अब क्या कहलाएगा? यानी कि अब ये पूरा का पूरा जुमला फेलिया बन गया ना। जी। और जुमला फेलिया बन के अब क्या बन रहा है? ये मेन का बन मातूफ जाएगा नंबर ये। 3। जी, वाव है ना पीछे, तो वाव के बाद मातूफ आता है ना। जी जी। पीछे मातूफे लई गुजर चुका है, तो अब ये अगर वाव के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा मातूफ बन रहा होता है। तो तो अब ये बन जाएगा मातूफ। कितनी समझ आई और कितनी नहीं आई? उस्ताजा वाव के बाद वाला सारा मातूफ होगा। मैं आज तो मैं बिल्कुल ही क्या उतर ही गई हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैम, मातूफ अलैह अपने 3 मातूफ के साथ मिलकर क्या बनेगा? जुमला मातूफा। ठीक, ओके। उस्ताजा ये जो वाव मिम्मा से पहले है ना, ये हरफे अतफ है, ये उसका मातूफ बनेगा ना? जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, हमने जो पिछली दफा पढ़ा था ना उसको देखो। जी। पिछली दफा हमने उसमें पढ़ा था आपने
जी अल्लजीना से शुरू हुआ था। आयत नंबर 3 आप अगर कुरान खोल लो तो देखो क्या है। आयत नंबर 3 खोलो। ये उस्ताजा खोलिए। अल्लजीना ये क्या है? ये इसम मौसूल है उस्ताजा, इसका ये भी। मौसूल है तो इसका मतलब है इसके बाद भी सिला ने आना है कि नहीं आना? जी आना उस्ताद। आना है। अब इसके बाद सिला मैंने कहा 3 तरह से होता है, जुमला इस्मिया, फेलिया और मुतालिक। तो अब इसके बाद है जी युमिनूना। जी, क्या है ये? ये फेल है उस्ताजा। फेल है। ठीक है। जी अब ये जी फेल, इसके अंदर उसका फाइल भी छुपा हुआ है। जी ठीक है। बिल गैबी, मिल के मुतालिक बन गया, बेजेर बी है ना। जी, ये जो जार हमने मजरूर। नीचे पैटर्न पढ़ा है बिल्कुल वही पैटर्न है। बी हरफे जर था, उसके जी बाद मा इसम मौसूल आ गया। अब मा इसम मौसूल के बाद उसका सिला आ जाता है। तो उन जिला इलाई का उसका सिला बन गया, फेल, फाइल और मुतालिक। ये जुमला फेलिया बन के नहीं माँ इसम मौसूल का सिला बन गया। वही पैटर्न है जो हमने नीचे पढ़ा है। नहीं उस्ताजा, आप 4 पे चली गई। अच्छा सॉरी। चलो ऊपर भी वही चीज ही है ना। जी जी युमिनूना बिल्कुल और वही। आगे बिल गैबी। जी युमिनूना फेल, इसके अंदर छुपा हुआ है जी इसका फाइल वाउनून, जी और बी हरफे जर उसके आगे उसका जार मजरूर मुतालिक बन गया। हम्म, जी, फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके पहले जुमला फेलिया बना, और फिर सिला बना। अल्लज़ीना इसम मौसूल का सिला बन गया। जी, ठीक है। फिर अब वाव ये हरफे। पूरा मिलके जी क्या बनेगा? अभी ये एंड नहीं हुआ क्योंकि आगे वाव आ रहा है। ठीक है। अब इसके जी बाद आ रहा है व। तो अब ये पूरा का पूरा जो है ना जुमला फेलिया, अल्लज़ीना को एक तरफ कर दो, ये पूरा का पूरा युमिनूना से लेके ये जुमला फेलिया बन रहा है। इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके, लेकिन ये पहले वाव के बाद, अभी इसका मतलब है ये खत्म नहीं हुआ। वाव के बाद युकीमून सलाता, पहला वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मातूफे अलई। अब वाव के बाद वाला जो है युकीमून सलाता, ये मातूफ नंबर 1। ठीक है। फिर है वह मिम्मा रज़कनाहुम युनफिकून, एक मातूफ को हम मिस कर रहे हैं। किसको भला? मैं इसको ना अगली क्लास में ना पूरा खोल के लिख दूंगी, ठीक है, पार्ट्स बना के। फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। आज क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, कल की क्लास में इसको मैं पूरे ऐसे पार्ट्स में ना खोल के 3 हिस्सों में लिखती जाऊंगी, और उसके नीचे हम लिखते जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है। जी मैम, इससे आप लोग इंशाल्लाह। कंफ्यूज हो जाओगे। आज हम अपने पार्ट का तर्जमा लिख लेते हैं जो आज की है, ताकि आपका जहन जो है ना वो परेशान ना हो। कल के हम पूरे के पूरी इस आयत को, पूरी आयत 3 को हम खोल के समझ लेंगे, लेकिन आपने पढ़ के जरूर आना है। जी। तर्जुमा उस्ताजा करिएगा। मैं अब मैं तर्जुमा करूं। करो जी। वाव और मिम्मा, इसमें से जो रज़क ना हूं, हमने रिजक दिया उन्हें, यूनफिकून वो खर्च करते हैं। और जो इसमें से हमने यदि रिस्क दिया उनको, वो खर्च करते हैं। खर्च करने का आपको पता है कितना ज्यादा जिक्र है कुरान में? पूरे कुरान में मुत्तकी का जब जिक्र होता है कहते हैं वो खर्च करने वाले होते हैं। पता है कि नहीं पता? तो क्या तो हम? टीचर वापस जब
अब हम दोजख की तरफ जाएंगे तो वो कहेंगे भेजो ताकि हम दोबारा दुनिया में जाके खर्च करें, जब भी सदका के लिए ही वो वापस आने की कोशिश करेंगे कि हम वापस जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। या शोहदा के बारे में भी कहते हैं कि वो बार बार कहेंगे कि हमें बार बार भेजो, हम बार बार हम शहीद हों और फिर दोबारा हमें जिंदा कर दें ताकि हम फिर शहीद हों। इतना जी। उनको शहादत का शौक होगा। तो अल्लाह जी, ताला से वो दुआ है कहते हैं कि बड़ी लज्जत वाली वो मौत होती है, वो उस लज्जत को, हाँ जी, हम्म, वो उस लज्जत को मिस करते हैं जो उनको शहीद होते हुए मिलती बिल्कुल सही। तो बस अल्लाह हमें भी शहादत की मौत दे दे। हम तो ज़ैबत है बॉर्डर पे कहाँ जाके लड़ेंगे। कहते हैं दीन के रास्ते में काम करते अगर, या इल्म हासिल करते, या इल्म देते या लेते, आपको मौत आ जाए तो वो भी शहादत का एक दर्जा है। ठीक है ना। आप वक्त निकालते हो, आप मेहनत करते हो, सब सो रहे होते हो, आप नींद छोड़ के, अभी डॉक्टर साहब आए ये भी अब क्लिनिक में बैठ के पेशेंट के साथ ये सब सिलसिला कर रही होती हैं, बड़े शौक से कर रही होती हैं। तो जो लोग घर बैठ के कहते हैं जी वक्त नहीं मेरे पास, है। वक्त नहीं मेरे पास, उनके लिए एक आई ओपनर है कि किस किस उस्तादा जी, तरीके एक से एक लोग जी, इसको करते हैं। इतना बड़ा एक मोजिजा हो गया है कल। उस्तादा जी, एक मोजिजा मैं आपको सुनाऊं, मैं समझती हूँ जी सिर्फ कुरान के जुड़ने की वजह से और इसकी बरकत की वजह से, जो मैं हॉस्पिटल में आके पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ खुद भी। ये उस्तादा जी, एक कंडीशन होती है उसमें ना, आंवल नीचे होती है और वो उसके अंदर जुड़ जाती है यूट्रस के अंदर ना। उसमें ये सही। होता है कि वो निकालनी पड़ती है, नहीं तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि औरत बचती नहीं है। वो इन्होंने बहुत जगहों पे दिखाया था, बहुत गरीब पेशेंट थे। मेरे अच्छा। पास आए तो मैं उस वक्त वैसे एक तजवीद क्लास मैं सुना रही थी खुद। इनको मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मैं आपकी बच्चेदानी भी बचा दूंगी और कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करें। उस्तादा जी, उस वक्त इसका स्टार्ट था, अच्छा। मतलब 5th मंथ था। इसको नमाज के साथ जोड़ा, इसको तस्बीहात दी पढ़ने के लिए, आते रहे आते रहे। उस्तादा जी, कल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, 6 पॉइंट्स का अरेंज किया हुआ था ब्लड का, बस एक ब्लड पे सारा कुछ हो गया, बेबी भी बच गया, यूट्रस भी बच गई। वो इतना माशा। मोजजा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह से हमने, किस टेक्निक से, ये सिर्फ कुरान की बरकतें हैं कि एक छोटे सी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिनिकी पे आपके साथ अल्लाह ताला ने इस तरह मदद फरमाई। जितना शुक्र उसका अदा करूं उतना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ऐसे ऐसे मौजे आपकी जिंदगी में अल्लाह आपकी आंखें खोलता है ना, कि मतलब आप तसव्वुर भी नहीं जो चीज कर सकते वो हो जाती है। अब वैसे ही आप देखो ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हें उस जगह से अता करूंगा जहां का तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये उसी की मिसाल है ना, अता ही कर दिया आपको, आपके हाथ में शिफा उस्ता डाल दी अल्लाह ने। उस्ताजा मैं लीव कर सकती हूँ, जी ये बस पिक्चर मैं ले बस लूँ? जा रही हूँ, आपने पिक्चर ले ली है। जी मैं ले लेती हूँ। लेके तो फिर आप चली जाए और कोई दुआ पढ़ दे। दुआ बेटा कोई पढ़ दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व सुबहानक बिहम्दिका अल्लाहुम्मा व नशहदु बिहम्दिका अल्ला नशहदु अन ला इलाहा इलाहा इल्ला अंता। इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आप लोग ज़ालिमीन कहते हो, मैं समझा समझा के थक गई हूँ। जालिम। ज़ाद के बाद अलिफ है कि वाव है? अलिफ। तो वाव की आवाज अलीफ है। कहाँ से निकलती है? क्योंकि उर्दू में हम जोए कहते हैं। आप लोगों को मैंने ये सिखाया था, आप दोबारा से एक दफा सुन लो, कि आपके जो हरूफे तहज्जी है ना, आपने देखा है कि कुछ को हम जिसने जाना है वो चला जाए, बाद में रिकॉर्डिंग में सुन ले। आ, कुछ को हम ए की आवाज पे एंड करते हैं और कुछ नॉर्मल बोले जाते हैं। बे, पे, ते, से, एंड पे ए आ रहा है कि नहीं? रे, जे, तोए, जोए, इन सब के एंड पे ए आ रहा है। छोटी ये, बड़ी ये हम उर्दू में पढ़ते हैं।
अरबी में जो ये है वो अलिफ में बदल जाती है। बाकी जितने लेटर्स हैं जिनके एंड में ए की साउंड नहीं, उसको हम नॉर्मल पढ़ते हैं। अलिफ पूरा पढ़ा जा रहा है। बे पे ते से, अरबी में क्या कहा जाएगा? बा ता सा। ए की साउंड को किसमें बदल दिया? आ में। दाल डाल जाल, नॉर्मल पढ़ा हमने दोनों में। रे अड़े जे, क्या बन जाएगा? अड़े अरबी में नहीं होता, रा जा। तो ए जोए, ता जा, आइन गाइन, फे फा, काफ काफ गाफ, लाम मीम नून, वाओ हे। हे कैसे पढ़ा जाएगा? हा। और फिर छोटी ये बड़ी ये, या। तो अब ज़वालमीन में जो तो उर्दू में है, अरबी में क्या है? अरबी में कैसे बोलना है आपने? उसकी साउंड क्या है? पूछ रही हूँ जिसने बताया था उससे। बेटा आप कोई जवाब दे दे। दो बोलेंगे, दो। आ की आवाज है ना? जी। तो फिर अलिफ की। जालिम की बात हो रही है। हम कह रहे हैं अल्लाह ताला हम भी जालिमों में से हैं। तो ज़ालमीन होगा कि जो की आवाज निकलेगी? ज़वालमीन होगा। ज़ा अलिफ ज़ा, ज़ालमीन। जालिमीन। तो अलिफ की आवाज निकलनी है ना? जी जी। वाव की आवाज तो नहीं आनी इसके अंदर, या ए जी। की आवाज तो नहीं आनी। हम्म। तो मोस्टली लोग ज़वालमीन पढ़ते हैं। और सूरतुल फातिहा के आखिरी वर्ड दुआलीन, दुआ, दुआलीन। साद, जाद। ठीक है। तो ज़ालीन, अलिफ की आवाज। ये करेक्शन करें आप लोग अपनी। अल्लाह हाफिज। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।